त्रिशूल संस्थान के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आपने विद्युत पार्ट 1, 2 देखा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप चालक, कुचालक, अर्धचालक इनको गर्म करने पर, है ना, आप विद्युत धारा के बारे में जाने। आपने जाना कि जो विद्युत धारा है वो क्या है, Q बराबर IT और I बराबर क्या, Q/T, मतलब क्या, आवेश का दर। फिर मैंने आपको बताया कि Q बराबर IT तो होता ही है, लेकिन Q बराबर यार NE भी होता है हैं। और हम लोगों ने चर्चा किया था कि यार हमारे मतलब कि किसी भी चालक से जब यार 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आपको यार 1 कूलाम आवेश का उत्पत्ति होगी। दोस्त, हम लोगों ने फिर चर्चा किया था आपको विद्युत ऊर्जा का। अब तो जानते ही हैं कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तुम लोगों ने चर्चा किया था कल विद्युत ऊर्जा का, और भैया क्या बताया था इसका इकाई, 1 किलोवाट घंटा। अच्छे तरीके से समझाया था आपको पक्का याद होगा कि 1 किलोवाट घंटा आपको क्या होता है, 1 यूनिट होता है। जो आपको घर में कहते हैं कि नहीं 1 यूनिट ख़त्म हुआ कि 2 यूनिट ख़त्म हुआ, तो यार भैया 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा है ना, और बराबर क्या, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो जब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 यूनिट में कितने जूल होंगे, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होंगे। फिर दोस्त देखिए, अब विद्युत ऊर्जा के ऊपर देखिए आप लोग का क्वेश्चन अब GD लेवल में भी रह रहा है। ऐसा क्वेश्चन टेक्निकल के बच्चे को तो जानना ही चाहिए, पर यार GD और ट्रेडमैन के बच्चे भी यार इसको अच्छा से सीख जाओ, बिल्कुल हम आसानी से सिखा देते हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम में भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। हैं, मान लो यार एक घर में 300 वाट का 2 फ्रिज है। एक घर में 300 वाट का 2 फ्रिज है, 100 वाट का 2 पंखे हैं, 100 वाट के 2 पंखे हैं, और 50 वाट का 4 बल्ब हैं। ये सब जानबूझ के ऐसे करता है कि बच्चा हड़बड़ा जाए और भाग जाए यहाँ से। 50 वाट के 4 बल्ब हैं। ये सभी प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं, तो महीने में कितना यूनिट बिजली का खपत होगा। चलिए देखिए एक बार अच्छा से समझा देते हैं
इसको अच्छा से समझ जाइएगा तो कभी भूलिएगा नहीं। देखिए आपके पास एक घर में यार 300 वाट के क्या हैं, 2 फ्रिज हैं 300 वाट का, एक फ्रिज 300 वाट का और एक फ्रिज 300 वाट का। तो भैया सबसे पहले हम लोग वाट को जुगाड़ कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 फ्रिज अगर 300 वाट के हैं तो यार 3 दूनी कितना, फ्रिज आपको कितना वाट का हो जाएगा, दोनों फ्रिज कितना वाट बिजली ले रहा है, 600 वाट बेटा। उसके बाद यार 100 वाट के 2 पंखे हैं, है ना, तो भाई दोनों पंखा चलेगा 100 गुने कितना, 200। तो यार पंखा कितना वाट का हिसाब कर रहा है, पंखा आपको यार 200 वाट का। फिर देखिए 50 वाट के 4 बल्ब हैं, मान लो कि 4 गो बोलो है, के वाट के, 50 वाट के। तो बल्ब कितने वाट के, 50 वाट के और कितने 4। तो बल्ब ने कितना यार वाट खाया, 200 वाट। तो बाबू फ्रिज 600 वाट, पंखा में 200 वाट, बल्ब में 200 वाट। तो टोटल है ना जी 600 200 कितना 800, और 800 और 200 कितना 1000 वाट, 1000 वाट, है ना। अब देखिए कि भैया आपको यार 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या हुआ था, क्या बताए थे, 1 किलो वाट घंटा बराबर हम क्या बोले थे कि 1 किलो में कितना 1000, है ना। और वाट और घंटा को हमने किस में बदल दिया था, सेकंड में बाबू। तो 1 किलो वाट घंटा आपको यार 1 यूनिट है। तो देखिए यार 1000 वाट है तो ये क्या है, 1 किलो है। और जब यार 1 घंटा चलेगा, मान लो कि यार 1 घंटा चला तो कितना यूनिट का बिजली खपत किया, ये 1 यूनिट का करेगा। लेकिन प्रतिदिन बाबू ये कितना चल रहा है, एकदम सिंपल भाषा में समझो, प्रतिदिन यार कितना घंटा काम कर रहा है, 5 घंटा, प्रतिदिन 5 घंटा। तो भैया 1 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट, 2 घंटा चलेगा तो 2 यूनिट, और 3 घंटा चलेगा तो 3, और 5 तो 5, क्योंकि चल रहा है कितना, ये आपका चल रहा है 5 घंटा। तो भैया 1000 गुने आपको कितना घंटा हुआ, 5 घंटा। तो कितना यूनिट का खपत यार 1 दिन में किया, ये 1 दिन में यार ये पंखा, ये फ्रिज और ये बल्ब मिलके 5 यूनिट बिजली का खपत कर रहा है, 5 यूनिट, 5 किलो वाट घंटा। अब इतना तो नहीं तुम्हें यार भोला है कि जब तुम जान जाएगा कि 1 दिन में 5 किलो वाट 5 यूनिट, तो 1 महीना में कितना, अरे भैया 1 महीना में कितना दिन माना जाता है, 30। तो 30 गुने 5 कितना हो जाएगा, 150। तुम्हारा 1 दिन में 5 यूनिट, 1 दिन में 5 यूनिट, है ना। तो भैया 30 दिन में कितना, 5 गुने 30 कितना यूनिट, 150 यूनिट। इसमें मान लो कि यार थोड़ा और मन किया कि नहीं बच्चा को जरा चेक करें अच्छा से, तो पूछ दिया रहता कि भैया 1 यूनिट का खर्चा है 5 रुपया, तो आदमी को महीना में कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा बेटा, पूरा महीना में 150 यूनिट उठा रहा है, और 1 यूनिट के लिए 5 रुपया अगर देना रहे तो फट से आप बता दीजिएगा कि 150 गुने कितना 5, 750 रुपया, हाँ जी। तो देखिए इस टाइप का चीज़ सबके बच्चे को सीखना है, और सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए अब आप आराम से यूनिट निकालना जान गए होंगे, विद्युत ऊर्जा निकालना जान गए होंगे। विद्युत ऊर्जा आसानी से आप निकाल दीजिएगा, और बाकी मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा आपका। आप आधार चीज़ को पकड़ लीजिए, पहला चरण में चीज़ को पकड़ते चलना है, और दूसरे चरण में हम लोग का मैक्सिमम प्रैक्टिस पर चलेगा। आपको पीपीटी के साथ में आऊँगा, और जो इतना पढ़ाया रहूँगा उसमें कहीं से भी कहीं का क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपके साथ करता रहूँगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें। अब हम लोग जानेंगे कि आप लोग सब जानते होंगे कि देखिए विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं बेटा, हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर से। और एम्पियर को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए
जिस यंत्र का यूज किया जाता है वह है आमीटर। आमीटर है जी। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, यह है आमीटर। क्या है? आमीटर से क्या मापते हैं? तो आमीटर से मापते हैं विद्युत धारा को मापते हैं, है जी। और विद्युत धारा को यार किस में लिखा जाता है? एम्पियर में। तो थोड़ा सा समझें कि आमीटर क्या है। पहला चीज कि एक अच्छा आमीटर में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला देखिए, जो आपको आमीटर है उसके पहले यार यहाँ पर कोई प्रतिरोध रहेगा, तो बॉल जला देंगे। ये आपका आमीटर है, इस ढंग का आप देखे होंगे यार, ये कांटा लगा हुआ है ना जी। और जब दाबते हैं तो बताता है कि कितना, है ना जी, धारा घर में जा रहा है, विद्युत धारा कितना पहुंच रहा है। तो क्या आमीटर में हमने पाया? आमीटर में पाया कि पहला चीज कि आमीटर को रखा जाता है किस क्रम में? तो आमीटर को रखा जाता है श्रेणी क्रम में। पूछा जाए कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो आमीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, सीधे, है ना। और क्या आमीटर के बारे में हमें जानना है भैया? आमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। जितना कम हो बे, कम से कम होना चाहिए। पूछे कि आमीटर में प्रतिरोध उच्च होता है कि निम्न होता है? तो भैया उच्च होगा तो अच्छा आमीटर नहीं है। जितना कम प्रतिरोध रहे, जीरो रहे तो और अच्छा, क्योंकि जितना कम प्रतिरोध रहेगा उतना ही यार मान लो कि बीच में रुकावट रहेगा तो पूरा धारा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो कैसे पता करेगा यार कि कितना धारा बह रहा है? तो जितना कम प्रतिरोध रहेगा आमीटर उतना ही अच्छा। तो आमीटर के बारे में आपको क्या जानना है? कि आमीटर से हम मापते हैं क्या? विद्युत धारा। आमीटर को किस क्रम में रखना है? श्रेणी क्रम में। आमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। अब देखिए मेरे दोस्त, आपका अमीटर का भाई है वोल्ट मीटर। अमीटर का भाई कौन है? वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मापते हैं, कितना वोल्ट। जैसे घर में आपका यार समानता हम लोग के घर में जो बिजली उपयोग आ रहा है तो कितना वोल्ट? 220 वोल्ट, है जी। नहीं कहते हो कि 440 वोल्ट का झटका लगा, तो वोल्ट पावर है ना जी। तो वोल्ट कितना वोल्टेज है? कैसे घर में कहते हैं कि वोल्टेज कम है, ज़्यादा है, तो कितना वोल्टेज है उस वोल्टेज को मापते हैं हम लोग यार वोल्ट मीटर से। अब देखो वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है? तो वोल्ट मीटर को यार इस ढंग से जोड़ा जाता है, यहां पर हम जोड़ देंगे ऐसे करके तुम्हारा यार वोल्ट मीटर को। इससे हमको किसको जोड़ देंगे? वोल्ट मीटर को। तो हमने यार वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा? आमीटर को तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े थे, लेकिन वोल्ट मीटर को देख लो हम लोग कैसे जोड़ रहे हैं। इस क्रम को हम कहते हैं समानांतर क्रम। पिछला साल भी देखो श्रेणी और समानांतर क्रम से जीडी ट्रेडमैन सब जगह क्वेश्चन था। तो आज के डेट में ये सब नहीं है बच्चा कि भागे लगो, तुम्हें खाली यही सब क्वेश्चन अच्छा लगे, है ना जी। कि लखनऊ कौन नदी, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, नहीं थोड़ा सीखो। जब सिखा रहे हैं तो सीख जाओ, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सीखिए, मौका मिला है, समय मिल गया है आपको। क्या वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को किस क्रम में रखें? किस क्रम में रखा जाता है? पैरेलल, समानांतर।
पहला चीज कि अमीटर को श्रेणी क्रम में, अमीटर का प्रतिरोध निम्न से निम्न, वोल्ट मीटर को किस क्रम में, समानांतर, पैरेलल। एकदम सिंपल तरीके से समझिए, ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं डालना चाहता हूँ कि जिससे आपका काम चल जाए, इससे ज़्यादा आपको जानने का जरूरत नहीं है। और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या, प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो पूछा जाए कि एक अच्छा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक अच्छे आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। आमीटर कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, है ना। और पूछे यार कि वोल्ट मीटर कौन से क्रम में, तो समानांतर क्रम में। देखिए वीडियो जो मैं बनाता हूँ बिल्कुल सबसे कमज़ोर बच्चा को ध्यान में रख के बनाता हूँ, तो कई जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होंगे वो बोर भी होंगे, जिसको हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो बोर मत होना, तुमको सब आता है, सब सही बात है, लेकिन ये चीज़ उसके लिए हो रहा है जिसको आता नहीं है। अब जिसको सिखा ही दिए हैं फिर क्या दिक्कत है, उसके लिए रिवीजन है, रिवीजन कर लीजिए। अब देखो दोस्त, अब करंट पे आप विद्युत धारा पर जाना, तो देखो दो तरह का करंट होता है, एकदम सिंपल भाषा में आपको यार। एक है डीसी करंट, है ना जी, डीसी करंट। और एक क्या भैया, एसी करंट। अब समझो इससे, आज हमारे दुनिया में जिस करंट का उपयोग हो रहा है ना जी, वो कौन सा करंट है, एसी करंट है, अल्टरनेट करंट है, ठीक है जी। अब जानो जरा अच्छा से। और यह है डीसी करंट। अब देखो ऑफिशियली डीसी करंट को यार खोजने वाले थे कौन, एडिसन। अरे वही एडिसन बेटा जिसने बल्ब खोजा, जिन्होंने ग्रामोफोन खोजा। तो एडिसन ने यार बहुत सारा चीज़ों को खोज किया था। एडिसन ने 1000 से ज़्यादा चीज़ों को खोजा था, इन्वेंट किया था एडिसन ने। एडिसन को ऑफिशियली माना जाता है डीसी करंट का यार खोज करता एडिसन। और बल्ब भी कौन खोजा था, एडिसन। ग्रामोफोन भी कौन खोजा, एडिसन। और एसी करंट को देखो यार खोजने का श्रेय जाता है तुमको ओ बाल्थी और विलियम स्टेनले। ओ बाल्थी और विलियम स्टेनले। लेकिन इन्होंने खोजा, आपको देखो यार, लेकिन असली इसका मजा लेने वाला जो व्यक्ति थे, जो इसको बढ़ावा दिया, है ना जी, ऑफिशियली जो कहा जाएगा कि यार फादर ऑफ एसी करंट हम अगर हम कहें तो वो थे निकोलस टेस्ला। कौन बेटा, निकोलस टेस्ला। हाँ, तब कहीं पर पूछ दे कि एसी करंट को कौन खोजा और वो बाल्थी नहीं रहे और विलियम स्टेनले नहीं रहे, तो हम क्या कहें, क्या मारेंगे, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, निकोलस टेस्ला। हाँ, ये खोजे थे, लेकिन कैसे इसका उपयोग करना है, कैसे इसको दूर से दूर तक पहुँचाना है, कैसे काम होगा, है ना जी। तो यार ये सारा काम करनामा कौन किए हैं, निकोलस टेस्ला। अब देखो यार, आप ये जान चुके हैं कि एसी करंट को खोजने वाले थे ओ बाल्थी, विलियम स्टेनले, लेकिन ऑफिशियली यार उस करंट के बारे में यार सारा दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ एसी करंट, वो निकोलस टेस्ला थे। उसी तरह से ऑफिशियली डीसी करंट को कौन खोजा था, तो डीसी करंट को खोजा था कौन, एडिसन।
वही एडिसन जिन्होंने बल्ब तथा ग्रामोफोन भी खोजा था। अब देखो डीसी करंट, इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और एसी करंट। तो भैया देखो डीसी करंट है ना, वो सीधे चलता है, इसमें कोई आवृत्ति नहीं होती है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं होती है। बिल्कुल आर्मी एसएससी जीडी पॉइंट ऑफ व्यू को रखकर मैं बता रहा हूँ। कितना तक कर लेगा बच्चा ना, तो उसको फिर मात नहीं खाएगा, वो फंसेगा नहीं। तो यार डीसी करंट में आवृत्ति नहीं होती, इसकी आवृत्ति शून्य होती है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सीधा चलता है ना। लेकिन कहे यार कि कौन करंट में आवृत्ति होगा, तो आवृत्ति होगा यार तुम्हारा एसी करंट में। एसी करंट देखो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, है ना। क्या अब तुमसे पूछा जाए कि मान लो यार कि 100 वोल्ट रहे यार, मान लो कि 300 वोल्ट का डीसी करंट रहे और 300 वोल्ट का एसी करंट रहे, तो कौन ज़्यादा हमको मतलब कि नुकसान पहुंचा सकता है? कौन, एसी कि डीसी? कौन जी? देखो बेटा समझ लो कि जो डीसी करंट है वो बिल्कुल अगर 300 वोल्ट है ना जी, तो भैया किसी पर लगा डायरेक्ट 300 वोल्ट देवित रहेगा, रुकेगा नहीं, इसमें कोई आवृत्ति नहीं है। इसको कह दिया कि नहीं 300 वोल्ट, तो मतलब 300 वोल्ट से पावर लगता लगातार देते रहेगा, है ना। लेकिन जो एसी करंट है, तो देखो 300 वोल्ट, देखो इसका एवरेज माना गया एसी करंट का, ये जो लाइन खींचने हैं ये 300 वोल्ट है। एसी करंट में क्या दिक्कत है और क्या फायदे हम जानते हैं। देखो एसी करंट में क्या है कि यार ऐसे करके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यार 400 वोल्ट, अब फिर नीचे आएगा तो 0 वोल्ट, है ना जी, फिर ऊपर जाएगा तो 400 वोल्ट, ये बीच वाला लाइन 300 वोल्ट है। ये दोनों इसका एवरेज माना गया है, आपको कितना 300 एवरेज लिया गया है। तो एसी करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। और भारत में यार जो हम लोग एसी करंट का यूज कर रहे हैं उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज है? 50 हर्ट्ज। अब तुमको कहेंगे कि तुम्हारे घर में जो बल्ब जल रहा है 1 सेकंड में यार 50 बार बुझता है और 50 बार जलता है, क्योंकि वो बल्ब जल रहा है किससे? एसी करंट से, है ना। तो ऐसे करके जब ऊपर गया तो जला, यहाँ आ गया तो बल्ब बुझ गया, अब फिर जला। चूंकि 1 सेकंड में 50 बार जल रहा है और बुझ रहा है, तो हम उसको यार अपने नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो आपने क्या क्या जाना एसी करंट के बारे में, किसमें आवृत्ति होती है बाबू मेरे। अब एसी करंट में और डीसी करंट में देखो क्या है कि ठीक है एसी करंट यार झटका जोर से मारेगा, लेकिन संभावना है कि भाई जब नीचे आएगा तो बच्चा आदमी छूट के भाग सकता है, बच सकता है ना। जब 0 पर जब नीचे आएगा तो आदमी छूट भी सकता है, लेकिन डीसी करंट से चिपकेगा तो छूटेगा नहीं, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। वो जब 300 वोल्ट ठान लेगा तो 300 दे देगा। एशिया में है कि नहीं, वो 300 की जगह 450 भी दे सकता है, लेकिन बिहार 0 पर भी लावेगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे ले आएगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर नीचे ले जाएगा। तो एसी करंट इसको दूर तक भेज सकते हैं, इसमें आवृत्ति होती है, और डीसी करंट में आवृत्ति नहीं होती है। अब देखो तुम्हारा बेटा ट्रांसफार्मर है जी, ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर, देखिए आपका ट्रांसफार्मर के खोजने का श्रेय आपको यार ओ बाल्थी को जाता है। कहेगा कि ट्रांसफार्मर का खोजने का श्रेय किसको जाता है? ओ बाल्थी को।
उसके बाद आए और बड़े से बड़े माफिया आए, फराडे का ट्रांसफार्मर उससे पहले था, उसके बाद निकोलस टेस्ला ने भी ट्रांसफार्मर पर काम किया। लेकिन बाबू सबसे पहले जो खोज दिया वो कौन खोजा था? वो बाल्थी, आपको 1885 ईस्वी में। अब एक ट्रांसफार्मर है जो आपको एसी करंट पे काम करता है। किस करंट पे काम करेगा? एसी करंट पर। पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस करंट पे पर काम करेगा? तो एसी करंट। और इसका काम क्या है? इस ट्रांसफार्मर का काम है बेटा कि आपको यार हाई वोल्टेज को लो और लो वोल्टेज को हाई करता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है भाई? कि हाई वोल्टेज को लो करता है और लो वोल्टेज को हाई करता है। ट्रांसफार्मर एसी करंट पे काम करता है। एसी करंट में आवृत्ति है, डीसी करंट में आवृत्ति नहीं है। और हम लोग क्या जाने भैया? विद्युत ऊर्जा के बारे में जाने, बना ही लोगे, कल पूछेंगे तुम लोग से। और बेटा देखो, कल 12 बजे जो जिसके पास भी जा रहा है, सुन रहा है, त्रिशूल का सारा परिवार 12 से 1 के बीच में हमारे साथ बना हुआ रहेगा। नहीं तो देखो फिर मतलब कि मजबूरी तुमको लिस्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। जब हमारे क्लास का तिरस्कार होगा तो फिर हम उस बच्चे को फिर नहीं मतलब क्यों करेंगे। ठीक है, आपका डाटा का प्रॉब्लम है, मानता हूँ। आप वीडियो भी देख लीजिएगा तो चलेगा काम आपका। लेकिन यार सप्ताह में 1 दिन तो प्रेजेंटेशन चाहिए। पुनपुन में यार तुम लोग को यार 3 दिन नहीं समझाते थे, तुम लोग भटक जाता था। हमारे साथ अगर खाली मतलब कि वीडियो भी देख रहा है, सप्ताह में 1 दिन मतलब प्रेजेंट रहो कि हमको मतलब कि पता लगे कि मेरा सारा भाई सही से पढ़ रहा है। तो कहेगा यार ट्रांसफार्मर क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो करता है और लो वोल्टेज को हाई करता है। समझे दोस्त? सारा चीज किया जाएगा मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग जानेंगे क्या? देखिए बिल्कुल आपके कंपटीशन को पार्ट को लेके मैं चल रहा हूं, जिससे आपका मिनिमम में आपका जो काम चल जाए उतना सीख ले तो बच्चा से क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, टेक्निकल हो, एसएससी जीडी हो, आपका आर्मी जीडी हो, ट्रेडमैन हो, किसी का कोई क्वेश्चन ना छूटे। फिर अब हम लोग जानेंगे विभव और विभवांतर। है जी? विभव मतलब क्या? पोटेंशियल। और विभवांतर मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझो। विभव मतलब पोटेंशियल और विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। है जी? अब देखो क्या है विभव। मान लो यार कि यहाँ पर कोई आवेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आवेश है ना जी? समझ रहे हैं? और ये अनंत में एक बिंदु है, ये अनंत है। तो देखो यार अनंत से एक घन आवेश को, एक घन पॉजिटिव चार्ज को, एक घन आवेश को किसी आवेशीय क्षेत्र के, मान लो कि अनंत से एक घन आवेश को यहाँ तक लाएं, या आवेशीय क्षेत्र के इस बिंदु तक तो लाएं, तो बेटा यार कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा। और भैया अनंत से आपको यार एक घन आवेश को आवेश क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। क्या लिखेंगे इसको? अब डायरेक्ट नहीं मिट रहा है जी। अनंत से एक घन
आवेश को एक घन आवेश को आवेश वाले क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने के लिए किया गया कार्य अनंत से एक घन आवेश को आवेश वाले क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने के लिए किया गया कार्य आपको क्या कहलाता है? आपको विभव कहलाता है। अब इसको यहाँ से एक घन आवेश को यहाँ पर ला दिए, यहाँ पर ये बिंदु है, ये बिंदु ए बिंदु तक लाया और जो कार्य हुआ वो क्या कहलाया? विभव। और विभव को हम लोग यार किसमें मापते हैं? किसमें? बोल्ट में। विभव को हम लोग विभव को मापते हैं किससे? बोल्ट से। मतलब क्या बेटा? V बराबर क्या? W/Q, है ना जी। एक घन आवेश को यार अनंत से लाने के लिए किया गया कार्य आपको क्या है? वोल्ट है। तो क्या हो गया? V बराबर W/Q। अब कुछ दिक्कत है जी? हम जान गए हैं कि वोल्ट बराबर मतलब क्या? विभव बराबर W/Q। चाहे घुमा के दे देगा कि नहीं, अनंत से एक घन आवेश को किसी आवेश क्षेत्र के एक बिंदु पर लाने पर किया गया कार्य और दे देगा यार विभवांतर विभव, तब तो लेकर ना फंसेगा, सीधे कहेगा विभव, है ना। देखो विभवांतर क्या होता है कि इसी में मान लो एक बिंदु यहाँ पर यार बी होता है ना, तो ये बिंदु से आवेश वाला क्षेत्र में एक बिंदु से यार दूसरे बिंदु तक जाने के लिए किया गया कार्य वो होता है विभवांतर। लेकिन अनंत से एक घन को लाएंगे तो क्या है? विभव। और विभव क्या है जी? वोल्ट। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लो, कार्य बटे आवेश बराबर क्या? वोल्ट। अब इससे तुम यार कोई चीज भी निकाल सकते हो। जब तुमको पूछ दिया जाए यार वोल्ट पूछेगा तो कार्य दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा, दिले रहेगा कि यार 100 जूल कार्य है। कितना जूल कार्य है? 100 जूल काम किया। आवेश कितना है? आवेश 20 कूलाम है। कहेगा यार विभव निकाल दो। अब नहीं जान रहे हैं तो हल्के चीज, लेकिन अभी तक नहीं सुने थे, नहीं जान रहे हैं तो भारी हो गया हमारे लिए। अब जान गए कि कार्य है 100 जूल तो 100, आवेश है 20 कूलाम तो 20, और 100 में क्या करेंगे? 20 से भाग दे देंगे तो तुरा यार वोल्ट कितना आ गया? 5 वोल्ट। अरे समझो। उसी तरीके से आपको यार वोल्ट दिया रहे कि नहीं? 5 वोल्ट है। अरे तुम लोग सिर्फ भागता है न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल बनाने से देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है? मजबूत होता है। और मैं थोड़ी ना बहुत डीप जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ। तुमको इतना कर लोगे अच्छा से, तुम दुरुस्त हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। देखो यार 5 वोल्ट दिले रहे कि 5 वोल्ट विभव है ना। और आवेश कितना है भैया? तो आवेश दे दे यार कि 20 कूलाम है भैया आवेश। अब तुमसे पूछ रहे कि कितना काम किया, तो भैया V बराबर W/Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा रे बाबू? V इंटू क्या होगा? Q हो जाएगा। तो V इंटू Q हो जाएगा तो कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। और Q क्या? आवेश कितना? 20 कूलाम। तो W बराबर क्या बेटा? W बराबर क्या? W बराबर तुम्हारा यार 20 गुने 5 है कितना जूल बेटा? 100 जूल। बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, नहीं फंसेंगे अब, है ना। अगर V बराबर W/Q है तो W बराबर क्या होगा? V इंटू Q होगा। और Q बराबर क्या हो जाएगा? अब ऐसे पूछ देता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? तो Q बराबर हो जाएगा बेटा
W बाई क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला से आपको 3 फार्मूला निकल गया। और इसमें ऐसा ही देता है, कभी आपको यार कार दे देगा, आवेश दे देगा, वोल्ट पूछ देगा, कभी वोल्ट और आवेश दे देगा तो कार्य पूछ लेगा, कभी कार्य और वोल्ट दे देगा तो आवेश पूछ लेगा। तो मेरा सब भाई अब यहाँ तक की चीज़ में कंफ्यूज नहीं करेगा। तो आज हम लोग क्या क्या जाने, एसी करंट में आवृत्ति है, डीसी करंट में आवृत्ति नहीं है, वोल्ट मीटर समानांतर पैरेलल क्रम में सजाते हैं, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, आमीटर को श्रेणी क्रम में सजाते हैं, आमीटर से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मापते हैं। फिर हम लोग यार विभव के बारे में जाने कि अनंत से एकांक धन आवेश को आवेशीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने के लिए किया गया कार्य आपको क्या कहलाएगा, विभव। जहाँ V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और Q बराबर क्या हो जाएगा, W बाई V। फिर हम लोग यार विद्युत ऊर्जा के बारे में मतलब कि समझें। फिर हम लोग ने जाना कि एसी करंट को यार खोजा कौन, तो क्या ओ बाल थी और विलियम स्टेनली, लेकिन ऑफिशियली इस करंट को यार चर्चित कर दिया, इसके फादर बन गए हैं निकोलस टेस्ला। उसी तरह से डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, देखो बैटरियों में, सेलों में जो करंट का उपयोग होता है वो डीसी करंट का होता है, और डीसी करंट को यार ऑफिशियली जो श्रेय जाता है वो आपको एडिसन को जाता है, एडिसन को जाता है। तो भाई मेरे अच्छा से पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, कल 12 बजे दम दर्शन दे दीजिएगा, नहीं तो दम दुखी हो जाएगा मन। और फिर देखिए हम क्या करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।